नमस्कार। तो आज एक बार फिर हम आपके लिए एक कहानी। मेरा नाम राकेश है। एक बार एक किसान अपने पड़ोसी को बहुत कुछ गुस्से में भला बुरा कह देता है, लेकिन बाद में जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसे बड़ा दुख होता है और उसके मन में इतना दुख होता है कि वह अपने दुख के निवारण के लिए एक संत के पास चला जाता है। संत से जाके वो पूछता है कि महाराज, मैंने गुस्से में आकर के अपने पड़ोसी को बहुत भला बुरा कह दिया, क्या मैं अपने कहे हुए शब्दों को वापस ले सकता हूं? तब संत ने कहा, बिल्कुल। संत ने कहा कि मेरे पास एक उपाय है। तुम खूब सारे पंख इकट्ठा कर लो और उन्हें शहर के बीचों बीच ले जाके रख दो। किसान बड़ा खुश हुआ और उसने बिल्कुल ऐसा ही किया। वापस फिर संत के पास पहुंच गया कि संत महाराज, मैंने तो कर दिया। तब संत ने कहा कि अब जाओ और वापस फिर से एक बार उन्हीं पंखों को इकट्ठा करके वापस ले आओ। किसान भागा भागा सड़क पे पहुंचता है, लेकिन सड़क पे पहुंच के देखता है कि सारे पंख हवा में इधर से उधर उड़ चुके थे और किसान इस बार बिल्कुल खाली हाथ सन्यासी के पास पहुंच जाता है। तब संत ने उससे कहा कि ठीक ऐसा ही तुम्हारे द्वारा कहे हुए शब्दों के साथ होता है। पता है, हम बड़ी आसानी से अपने मुख से भले बुरे गंदे शब्द तो निकाल सकते हैं, लेकिन जब चाहे उन्हें वापस नहीं ले सकते हैं। तो एक छोटी सी कहानी जो आपकी सोच को बदल दे। इसलिए अगली बार कुछ भी कड़वा बोलने से पहले या भला बुरा कहने से पहले ये याद रखें कि ये शब्द आप वापस नहीं ले पाएंगे। इसलिए जब भी कभी ऐसा हो जाए तो जरूर उसके पास जाइए, वापस क्षमा मांगिए और क्षमा मांगनी भी चाहिए, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है। हम जाने और अनजाने में गुस्से में कई बार किसी को हर्ट कर देते हैं, तो हर्ट कर देने के बाद से क्षमा मांगने में कोई बुराई नहीं है। और दूसरी सबसे कमाल की बात कि जब आप किसी को बुरा कहते हैं तो उसे कष्ट पहुंचाने के लिए होता है, पर पता है वो शब्द सबसे ज्यादा आप ही को कष्ट देते हैं। इसलिए खुद को कष्ट देने का क्या फायदा? अतः अच्छा है कि चुप ही रह जाए। तो एक ऐसी सोच जो आपकी सोच को बदल सके, सुनते रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।